दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त भगवान सिंह और आप देख रहे हैं क्राफ्ट मॉडल। आज की इस वीडियो में हम कार से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सर्दियों और बारिश के सीज़न में जो गाड़ियां हैं वो सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट लेते समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। ये सारी बातें आपको मदद करेंगी अपनी कार को और ज़्यादा नज़दीक से समझने में। कोल्ड स्टार्ट के समय जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम गाड़ी को लगातार सेल्फ दिए जाते हैं, कंटिन्यूअस 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेल्फ देने के बाद भी गाड़ी इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होती है। और जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेल्फ देने के बाद भी, तब आप यूजुअली या तो किसी मैकेनिक के पास में जाते हैं और या अपने जो ऑथराइज लूट स्टेशन है, जो कि सर्विस स्टेशन है, बेसिकली मैं उनको लूट स्टेशन ही कहूँगा, क्योंकि आपकी छोटी सी प्रॉब्लम के चक्कर में आपको कई सारी प्रॉब्लमें गिना देते हैं। जैसे वो आपसे सबसे पहले कहेंगे कि सर इसकी बैटरी डाउन हो गई है इसलिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। कुछ मैकेनिक यहाँ तक कि कहते हैं कि आपका ऑयल प्रॉब्लम है और फिल्टर में प्रॉब्लम है, और कई सारी चीज़ें आपको बता देंगे, सेंसर वाली प्रॉब्लम बता देंगे, या आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सामान्य पेट्रोल ना यूज़ करके पावर वाला पेट्रोल यूज़। तो ये सभी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमें बताई जाती हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, स्पार्क प्लग। कई मैकेनिक और जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो आपको पहली फुर्सत में अपने स्पार्क प्लग बदलने की नसीहत दे डालते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। इस वीडियो में हम आपको वो सभी छोटे छोटे पॉइंट्स भी डिस्क्राइब करेंगे जिनके सामान्य मेंटेनेंस से आप अपनी गाड़ी को हमेशा फिट फाट रख सकते हैं और क्या गाड़ी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में है कार इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? भाई, जहाँ तक हमने सुना था कि इंजन बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर हम किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन को अगर समझना चाहें तो बहुत ही आसान शब्दों में हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे किसी भी गाड़ी के इनसाइड आउट को समझने के लिए पहले हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको पेट्रोल इंजन, क्योंकि आज हम पेट्रोल इंजन के ऊपर बात कर रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी है हमारे पास में, तो पेट्रोल इंजन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे और उसके बाद हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आसान शब्दों में अगर इंजन को समझा जाए तो इंजन को हम ब्रॉडली 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है एयर इनटेक सिस्टम, दूसरा इसमें होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तीसरा इसमें होता है एग्जॉस्ट सिस्टम, और चौथा इसमें होता है इग्निशन सिस्टम या जिसको हम स्पार्क सिस्टम भी कहते हैं, और पांचवा इसमें होता है एक सेंसर सिस्टम। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है स्पार्क सिस्टम। अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली कोल्ड स्टार्ट की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये स्पार्क सिस्टम से रिलेटेड होगा। और यहीं पर हम लोग मात खा जाते हैं, यहीं पर हम मैकेनिकों की बातों में आ जाते हैं, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ जानकारी होती नहीं है, इसीलिए वो जैसा बोलते हैं हम वैसा वैसा करते जाते हैं। यहाँ पर स्पार्क सिस्टम की अगर बात करें तो स्पार्क सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। जैसे अपनी 2 स्ट्रोक गाड़ियों में या 4 स्ट्रोक गाड़ियों में इग्निशन सिस्टम होता है, इसमें एक CDI इग्निशन सिस्टम होता है और एक इसमें कॉमन कॉइल होती है, और फिर वो कॉमन कॉइल जो होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अलग अलग सिलेंडर में करंट को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यही होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कई बार इसमें सॉल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, सॉल्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है या लूज कनेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसी कारण से सुबह सुबह हमें कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम आपको वही सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि कैसे आप इन सब चीज़ों को दुरुस्त रख सकते हो और बेवजह बेसमय जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकते हो। दोस्तों, अपनी गाड़ी में कुछ भी काम करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है और उनको एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन भी हमेशा याद रखना है। जैसे सबसे पहले जब भी हम अपनी गाड़ी का बोनट खोलें तो मेक श्योर कि आपकी जो इग्निशन की है वो ऑफ रहे। जैसे हमारी ये भी ऑफ है, और उसके बाद में आइए बोनट तरफ चलते हैं। अंडर द हुड आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझने की इसमें ज़रूरत होती है। जैसे हम आपको बता देते हैं, बैटरी आपको सभी को पता होगा, यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स होता है। ये जो फ्यूज़ बॉक्स है इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें यहाँ पर सामान्य रूप से डिस्क्रिप्शन भी होता है कि यहाँ पर जो
यूज़ फ्यूज़ के बारे में दिया होता है कि कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ के लिए है। जैसे ये 15 एम्पियर जो होता है वो रिले के लिए होता है, 30 एम्पियर जो होता है डिसइंटीग्रेटेड होता है, और फ्यूजेस और बाकी सारी चीज़ें आप इसके मैनुअल में ये सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे ये हमारे पास में यहाँ पर ये इग्निशन सिस्टम होता है, और ये इसका मेन इग्निशन केबल होती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो केबल है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि सामान्य रूप से फिल्टर के नीचे होता है। अब क्योंकि हम ऑल्टो की बात करें तो ऑल्टो में ये नीचे की तरफ होता है और ये बीच में जाता है। और उसके बाद में क्योंकि ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, तो 3 सिलेंडर के हिसाब से इसमें 3 डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए होते हैं। सारी समस्या की जड़ ये डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है। तो अभी फ़िलहाल हम ये करेंगे कि इसके फ़िल्टर को खोलेंगे और इस डिस्ट्रीब्यूटर को आपको खोल के दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें सॉल्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है और आप किस तरीके से उसको साफ़ कर सकते हो। अपनी गाड़ी के फ़िल्टर को खोलने के लिए आपको कुछ ज़्यादा किसी भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, जिससे आप इसके फ़िल्टर को खोल सकें। यहाँ से ये आसानी से ढीला हो जाता है और यहाँ से ये केबल आपकी, ये सेंसर आपका निकल जाएगा। और यहाँ से एक ये आपको स्क्रू निकालना है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कब कौन सी चीज़ आपने कहाँ पे निकाली थी। यहाँ से इसको निकाल देते हैं और यहाँ से ये केबल निकलेगी। इस तरीके से आप अपना फ़िल्टर जो है इसको अलग रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो आसानी से आपको दिखने लगेगा। इस डिस्ट्रीब्यूटर में 2 स्क्रू लगे होते हैं स्टार वाले। आप चाहें तो इसको आसानी से खोल सकते हैं। और एक स्क्रू इसका होता है नीचे की तरफ, तो नीचे वाला हम तो ये हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटर खोल दिया है यहाँ पे। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए थोड़ी सी डस्ट लगी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें सॉल्टिंग भी कुछ वाइट वाइट से आपको दिखाई देगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर सॉल्ट कैसे आ सकता है, तो इसका एक सीधा सा कारण है, जहाँ पर हाई वोल्टेज फ्लो होता है। अब क्योंकि जो इग्निशन कॉयल है उसमें लगभग 25,000 वोल्ट जो है फ्लो होता है, और वो 25,000 वोल्ट जो होता है आसपास में जितना भी मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर के कारण इसमें सॉल्टेशन क्रिएट हो जाता है। अब आपको करना ये होता है कि सिर्फ ये जो 3 पॉइंट है, इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट दिया होता है, ये देख सकते हैं आप, इसमें भी हल्का सा मेरे को सॉल्टेशन दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे ये एक मेटल का इसमें दिया हुआ है। तो आपको कुल मिला के इन सब चीज़ों को साफ़ करना है। सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फाइल का यूज़ करने से कई बार ये ज़्यादा घिस जाता है, तो यहाँ पर लूज़ कांटेक्ट हो सकता है। इसलिए सैंड पेपर का यूज़ करें और एक साफ़ कपड़े से उसको साफ़ भी करते रहें। हमारे पास में स्पार्क सैंड पेपर है। इस सैंड पेपर से हम इसके जो पॉइंट है इसको साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इसके डिस्ट्रीब्यूटर जो प्लग है उसको तो अभी साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाइट वाइट जो सॉल्ट था उसको हमने निकालने की कोशिश की है स्पार्क प्लग को, जहाँ से मेन स्पार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आइए इसका जो रोटेशन वाला हिस्सा है उसको भी हम हल्का सा साफ़ करें। तो ये यहाँ पर है और ये एक यहाँ पर है, तो हल्का सा सैंड पेपर से हम इसको भी घिस देते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि इसको ज़्यादा नहीं घिसना है। एक यहाँ पे हो गया और एक हिस्सा ये यहाँ पर होता है।
आपको एक चीज़ का विशेष तौर पे इसमें ध्यान देना है कि इसको सैंड पेपर से घिसने के बाद में साफ़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि साफ़ करने से इसके आसपास की जो डस्ट है वो निकल जाएगी, और डस्ट के निकलने से कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो डस्ट ही अल्टीमेटली वहाँ पर जम जाती है और लूज़ कनेक्शन का कारण बनती है। अब आइए इसको एक बार कसते हैं और चेक करते हैं कि गाड़ी की स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस आया है या नहीं। इसमें एक स्पेसिफिक जगह होती है, तो कसने से घबराइएगा मत। जिस तरीके से निकाला था सेम उसी तरीके से इसको वापस कसना है। इस डिस्ट्रीब्यूटर को कसने के बाद में आप जो है गाड़ी को बिना फिल्टर के भी कुछ देर के लिए स्टार्ट करके देख सकते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि गाड़ी में स्मूथ स्टार्ट शुरू हुआ है नहीं। तो अभी हम करके देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कि हमने लगभग एक सेल्फ या आधा सेल्फ ही मारा होगा और गाड़ी हमारी बहुत आसानी से चालू हो गई है। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हमें कभी भी किसी भी मैकेनिक के पास जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो अभी आइए इसका फिल्टर कसते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि आज हमने नया क्या सीखा। तो अभी हमने फिल्टर लगा दिया है, इसको भी टाइट हमें करना है अभी। और इस एयर फिल्टर इनटेक को भी यहाँ पे कर दीजिएगा अच्छे से। तो अभी हमने अपनी जो गाड़ी है उसको चेक कर लिया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये सारी प्रोसीजर आप कर तो लें अपने घर पे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास में। आपको स्पार्क प्लग में चेक करना है कि प्रॉपर स्पार्क बन रही है या नहीं। तो स्पार्क को चेक करने का दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे आपको अधिकतर जो स्पार्क प्लग हैं वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पे इसमें होते हैं कि इतनी आसानी से आप देख नहीं सकते। जैसे कि आप इस गाड़ी में देख सकते हैं कि एक बहुत अंदर की तरफ है ये, दूसरा ये है, लेकिन तीसरा बहुत ही एक्सेसिबल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस गाड़ी का ये निकाल देना है स्पार्क प्लग यूँ उस तरीके से, और बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सब करें तो गाड़ी का की ऑन ऑफ होना चाहिए। आप इसको यहाँ पर लगा दीजिए और इसको, अब आपको ये ध्यान देना है क्योंकि हमने इसको बॉडी से टच किया हुआ है। अब जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर स्पार्क आनी चाहिए। अगर स्पार्क प्रॉपर आ रही है, तेज़ आ रही है, अच्छी आ रही है, इसका मतलब इग्निशन सिस्टम इज़ ओके। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप वो प्रोसीजर अपना सकते हो जो अभी हमने आपको अभी दिखाया है। तो अभी हम आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हल्का सा गाड़ी को सेल्फ मारेंगे और ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे स्पार्क प्रॉपर तरीके से बन रही है कि नहीं। क्योंकि 2 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं इसलिए गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी का स्पार्क सिस्टम जो है वो एब्सोल्युटली है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि स्पार्क इसमें बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, क्लियर हो जाता है। तो ये आवाज़ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पार्क बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको बंद कर देते हैं और इस तरीके से चेक करने के बाद में अगर स्पार्क प्रॉपर आती है तो आप इसको वापस लगा दें एज इट इज़। ये वो कंडीशन हम बता रहे हैं कि अगर आप घर पे कभी चेक करें गाड़ी को और स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो, यहाँ पर कुछ सेंसर होते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बैटरी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूजेस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी गाड़ी को जनरल मेंटेन रख सकते हैं। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने अपनी गाड़ी के जनरल मेंटेनेंस की कुछ ना कुछ नई बातें ज़रूर सीखी होंगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स के द्वारा भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको रिप्लाई देने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना एक पुण्य का काम होता है। तो हम अपने अगले वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.